नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं IBC 24 और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा पांडे। तो शाम के 7 बज रहे हैं, वक्त हो गया है मध्य प्रदेश के नंबर 1 बुलेटिन का, मध्य प्रदेश में आज क्या हुआ का। तो मध्य प्रदेश के इस बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे 20 साल बाद आई खुशखबरी की। जी हां, पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के नदी जोड़ों के सपने को साकार करने का प्रयास किया था उन्होंने, लेकिन इस सपने पर जयपुर में प्रधानमंत्री मोदी ने अपने अनुबंध के साथ मुहर लगा दी है। 20 साल से अटकी पार्वती काली सिंध चंबल लिंक परियोजना का पीएम ने सीएम डॉक्टर मोहन यादव और राजस्थान के सीएम भजनलाल शर्मा की मौजूदगी में शिलान्यास किया। और जैसे इस प्रोजेक्ट पर मुहर लगी, वैसे ही हजारों लोगों के चेहरे पर मुस्कान आ गई। तो आखिर ये योजना क्या है और इससे क्या क्या फायदे होंगे, इस रिपोर्ट से समझते हैं। पीएम मोदी लोगों के हितों को ध्यान में रखकर फैसले ले रहे हैं। एक बार फिर जयपुर में पीएम मोदी ने मध्य प्रदेश और राजस्थान को पार्वती काली सिंध चंबल यानी PKC ERCP परियोजना की सौगात दी है। सीएम डॉक्टर मोहन यादव और राजस्थान के सीएम भजनलाल की मौजूदगी में योजना को लेकर त्रिस्तरीय अनुबंध किया गया। इस प्रोजेक्ट से मध्य प्रदेश और राजस्थान में सिंचाई और पेयजल की समस्या दूर होगी और दोनों राज्य विकास के पथ पर अग्रसर होंगे। ये प्रोजेक्ट पानी की चुनौती का स्थायी समाधान करेंगे, रोजगार के अनगिनत अवसर बनेंगे। यहाँ के किसानों को, मेरे नौजवान साथियों को इससे बहुत फायदा होगा। एक सिंचाई परियोजना है, इस पर 72,000 करोड़ रुपए खर्च होंगे, जिसमें से मध्य प्रदेश में 35,000 करोड़ और राजस्थान में 37,000 करोड़ खर्च होंगे। लेकिन इस योजना का 90% खर्च केंद्र सरकार देगी, जबकि 10% ही राज्यांश रहेगा। इस प्रोजेक्ट से 40 लाख किसानों को फायदा होगा और 21 बांध या बैराज बनाए जाएंगे। वही मध्य प्रदेश में इससे 6,13,000 हेक्टेयर में सिंचाई होगी, जिससे मालवा चंबल जिलों के 3,217 गाँव को बेनिफिट होगा। योजना को लेकर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि 20 साल पुराना जल का झगड़ा लंबे समय तक हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में चला, लेकिन पीएम मोदी की वजह से अब ये सुलझ गया है और ये दोनों राज्यों के लिए सच में पीएम मोदी का आशीर्वाद है। मध्य प्रदेश और राजस्थान के बीच पार्वती काली सिंध चंबल योजना के 3 नदी जोड़ो अभियान का आज एक तरह से MOU भी हुआ और शुभारंभ भी हुआ है। ये दोनों राज्यों के लिए, मध्य प्रदेश के 11 जिलों के लिए, राजस्थान के 21 जिलों के लिए पीने के पानी और पेयजल की सुविधा उपलब्ध होगी। भारत सरकार 17,000 करोड़ की धनराशि हमको देने वाली है। परियोजना 2004 में मध्य प्रदेश और राजस्थान को सिंचाई पेयजल सुविधा उपलब्ध कराने के लिए प्रस्तावित की गई थी, लेकिन दोनों राज्यों के बीच जल बंटवारे पर सहमति न बन पाने के कारण लटकी हुई थी। लेकिन इस त्रिपक्षीय समझौते ने लाखों चेहरे पर आने वाली मुस्कान को रास्ता दे दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट IBC 24। तो पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी का एक सपना साकार होने की तरफ कदम बढ़ा लिया गया है और अब रुख करते हैं। ये सपना देखा था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 1 नेशन 1 इलेक्शन का। साल 2014 में सत्ते में आने से पहले बीजेपी ने 1 नेशन 1 इलेक्शन का नारा दिया था। करीब 1 दशक बाद ये बिल अब सदन में पेश होते ही संसद ही नहीं बल्कि पूरे देश में चर्चा का विषय बन गया है। सदन में आज इसे लेकर खूब हंगामा हुआ। मध्य प्रदेश की सियासत भी इससे अछूती नहीं है। तो कैसे इसको लेकर घमासान छिड़ा हुआ है, रिपोर्ट देखते हैं। लंबे वक्त से चर्चा में रहा 1 नेशन 1 इलेक्शन बिल लोकसभा में पेश हो गया है। मध्य प्रदेश सरकार ने केंद्र के इस फैसले का स्वागत किया है। सरकार के मंत्रियों के मुताबिक ये ऐतिहासिक फैसला है। 1 नेशन 1 इलेक्शन का आज लोकसभा में प्रस्तुत होना, ये बहुत बड़ी, देश के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो ये निर्णय है, ये निश्चित रूप से देश के लिए भी बहुत हितकारी और लोकतंत्र के। वही विपक्ष ने इसे असल मुद्दों से ध्यान भटकाने की कोशिश करार दिया। राज्य सरकार संघीय व्यवस्था है। कोई राज्य सरकार यदि बीच में कहीं डिसॉल्व होती है तो क्या उसको 5 साल 2.5 साल वहाँ की इंतजार करना पड़ेगा। भारतीय जनता पार्टी हमेशा जनता का ध्यान भटकाने का काम करती है। बीजेपी जहां इसे वक्त और पैसे की बर्बादी का हल बता रही है, तो कांग्रेस के साथ पूरा विपक्ष इसके खिलाफ नजर आ रहा है। लोकसभा में जहां इसके पक्ष में 269 वोट पड़े, तो वहीं विरोध में 198 वोट आए हैं।
मध्य प्रदेश की मोहन सरकार का पहला सप्लीमेंट्री बजट आज पेश किया गया। 65 विभागों को 22,400 करोड़ का सप्लीमेंट्री बजट मिला है। 3 महीने के सरकारी खर्च के लिए सप्लीमेंट्री बजट है। 465 करोड़ से ज्यादा लाडली बहन में सरकार खर्च करेगी। इस योजना में लाडली लक्ष्मी योजना के लिए 85 करोड़ रुपए अनुपूरक बजट में प्रावधान है। 11वीं 12वीं के छात्रों को स्कॉलरशिप देने के लिए 180 करोड़ का बजट है। तो वहीं पर्यटन विभाग की संरचना के लिए भी 100 करोड़ रुपए यहां पर तय किए गए हैं। MSME के तहत उद्योगपतियों को 400 करोड़ रुपए का बजट आवंटित किया जाएगा। तो अनुपूरक बजट पेश हुआ है। मोहन सरकार का ये पहला सप्लीमेंट्री बजट पेश है। अलग अलग योजनाओं के तहत अब इस बजट को आवंटित किया जाएगा। 65 विभागों को 22,400 करोड़ रुपए का बजट दिया जाएगा। तो सप्लीमेंट्री बजट तो पेश हुआ ही। मध्य प्रदेश में विधानसभा शीतकालीन सत्र का आज दूसरा दिन रहा और यह भी हंगामेदार था। कांग्रेस विधायकों ने विरोध किया तो बीजेपी ने कांग्रेस पर हमला बोला। अब सवाल यह है कि यहां पर हंगामा ही होता रहेगा या फिर जनता के मुद्दों पर बहस भी हो पाएगी। मध्य प्रदेश विधानसभा शीतकालीन सत्र के दूसरे दिन विपक्ष ने राज्य सरकार के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया। कांग्रेस विधायक हाथ में तख्तियां और कटोरा लेकर विधानसभा पहुंचे और विधानसभा के बाहर प्रदेश में बढ़ते कर्ज को लेकर प्रदर्शन किया। राज्य सरकार के खिलाफ नारेबाजी भी की। जिस प्रकार से कर्जा लेके घी खाने का काम सरकार कर रही है, कहीं न कहीं हम लोगों को कटोरा लेके करना पड़ रहा है और पर्याप्त खाद बीज और ये उपलब्ध नहीं कराने के कारण आज कटोरा लेके हम सब लोगों को यहाँ पर आना पड़ रहा है कि किसान को पर्याप्त खाद मिले, बीज मिले, बिजली मिले, ट्रांसफार्मर समय पर रिपेयर हो। वहीं सरकार की तरफ से भी प्रदर्शन पर जवाब दिया गया। दावे किया था कि लाखों इकट्ठे होंगे, इकट्ठे नहीं हुए, हजारों। तो अब मीडिया में तो कुछ ना कुछ करेंगे ही करेंगे, पर ऐसी स्थिति में रहेंगे तो जनता ही इनको कटोरा लेके घुमाने वाली है। मध्य प्रदेश में विकास और कल्याण के मामले में सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है। दिल्ली हो या फिर MP, बहस कम प्रदर्शन ज्यादा हो रहे हैं। इसमें जनता ठगा हुआ महसूस कर रही है। अब रुक करते हैं कुछ दूसरी खबरों का। जबलपुर जिले में धार्मिक सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश का मामला सामने आया है। दरअसल कटंगी में समुदाय विशेष के एक युवक ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट में अश्लील वीडियो के साथ भगवान शिव का गाना लगाकर अपलोड कर दिया। वीडियो वायरल हुआ। बड़ी संख्या में हिंदू संगठन के कार्यकर्ता थाने पहुंचे और अख्तर मंसूरी नाम के युवक के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई। वहीं पुलिस ने भी मामले को गंभीरता से लिया है। आरोपी अख्तर मंसूरी के खिलाफ धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने और IT एक्ट के तहत केस दर्ज कर आरोपी को हिरासत में लिया गया। साथ पुलिस ने आरोपी का मोबाइल भी जब्त किया है। भगवान शिव हिंदुओं के आराध्य के प्रति एक गंदा वीडियो डाला गया था जो सोशल मीडिया पर बहुत तेजी से वायरल हो रहा था। इसी विषय को लेकर आज से ही सूचना मिली। कटंगी के समस्त वरिष्ठ लोगों एवं विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के कार्यकर्ताओं द्वारा थाने आकर अख्तर मंसूरी के खिलाफ में FIR दर्ज की गई एवं IT एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया। प्राण साहू अपने अन्य सामाजिक व्यक्तियों के द्वारा थाना उपस्थित आकर एक आवेदन पेश किया। पुलिस द्वारा अख्तर मंसूरी के खिलाफ FIR पंजीबद्ध की गई है। IT एक्ट का मामला पंजीबद्ध किया गया है। न सिर्फ जबलपुर बल्कि इंदौर से भी कुछ ऐसा ही मामला सामने आया। इंदौर की देवी अहिल्या विश्वविद्यालय में छात्राओं के डांस का वीडियो वायरल हो रहा है। इस वायरल वीडियो में सिक्योरिटी गार्ड को कुर्सी पर बैठाकर फिल्मी गाने पर डांस किया जा रहा है। कॉलेज कैंपस में किए गए इस डांस को लेकर अब पूर्व मंत्री BJP विधायक उषा ठाकुर का बयान सामने आया। उनका कहना है कि विश्वविद्यालय में इस तरह की फूहड़ता बिल्कुल बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इधर उषा ठाकुर के बयान पर कांग्रेस विधायक ओमकार सिंह मरकाम ने पलटवार किया। उनका कहना है कि BJP धार्मिक मामलों का राजनीति के लिए इस्तेमाल करती है। विश्वविद्यालय परिसर, महाविद्यालय परिसरों के वातावरण को संस्कारित करना होगा। इस प्रकार की फूहड़ता विश्वविद्यालय के किसी प्रांगण में कभी ना दिखाई दे। मैं माता पिता से भी कहना चाहती हूँ कि बच्चों को संस्कारों के प्रति, संस्कृति के प्रति, अपने सेवा भाव के प्रति दृढ़ता से उनका प्रशिक्षण करें। क्या आप इसी प्रकार के संस्कार युक्त विद्यार्थियों को देने के लिए आपका कर्तव्य चलेगा? तो वर्तमान समय में तो कॉलेजों में प्रोफेसर नहीं है, व्यवस्थाएं नहीं है।
तो बार बार आखिर रील्स के नाम पर हदें क्यों पार की जा रही है? आपने जबलपुर का प्रकरण देखा, इंदौर का प्रकरण देखा, कल भी इंदौर में किस तरह का वीडियो वायरल हुआ था, और ओरछा में भी राजा राम की नगरी के मंदिर के बाहर वहां पर आपने देखा था कि किस तरह से एक युवती ने भोजपुरी डांस पर वीडियो बनाया था और फिर उसे वायरल कर दिया। तो आखिर रील्स के चक्कर में बेड़ा गर्क क्यों हो रहा है? आखिर इन्फ्लुएंसर्स क्यों नहीं मान रहे? आज रात 8:30 बजे फेस टू फेस मध्य प्रदेश, इसी टॉपिक पर आप जरूर देखिए। आगे बढ़ते हैं। अब बड़े तो बड़े, बच्चों में भी खुदकुशी जैसे गंभीर कदम उठाने लगे हैं। ग्वालियर में एक बच्चे ने अपने टीचर से तंग आकर खुदकुशी करने की कोशिश की। जान तो बच गई, लेकिन इस छात्र के इस कदम ने सबको हैरान कर दिया। राज्यों के बॉर्डर पर किस कदर उगाही का खेल चलता है, किसी से छिपा नहीं है। लेकिन राजस्थान मध्य प्रदेश बॉर्डर पर चेकिंग की धज्जियां उड़ाई जा रही है। यहां चेकिंग नहीं, खुलेआम पैसों की वसूली चल रही है, जिसका एक वीडियो सामने आया है। नीमच के नया गांव बॉर्डर से एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें एमपी बॉर्डर पर ट्रक चालक से होमगार्ड सैनिक पैसे लेते नजर आ रहे हैं। राजस्थान से मध्य प्रदेश में जैसे ही ट्रक एंटर करता है, नया गांव बॉर्डर से ही एक होमगार्ड सैनिक ट्रक का पीछा कर ट्रक चालक से एंट्री के नाम पर पैसे मांगता है और चालक को 400 रुपए देने पड़ते हैं। अभी एक वीडियो सोशल मीडिया से हम लोग के संज्ञान में आया है, जिसमें एक होमगार्ड सैनिक है, नया गांव चौकी में पदस्थ है, जिसका नाम भंवर सिंह बताया जा रहा है। उसके द्वारा एक ट्रक वाले से अवैध वसूली की बात सामने आ रही है। वीडियो को संज्ञान में लेते हुए उसके खिलाफ वैधानिक कार्रवाई के लिए होमगार्ड जो डिप्टी कमांडेंट है उनको बता दिया गया है और जल्दी इन पर कार्रवाई की जाएगी। होमगार्ड सैनिक का नाम भंवर सिंह बताया जा रहा है। इस मामले में एसपी ने कहा कि होमगार्ड सैनिक को निलंबित करने की कार्रवाई की जा रही है। मामले की जाँच कर कार्रवाई करेंगे। कहना गलत नहीं होगा कि भ्रष्टाचार मुक्त भारत का सपना और वादे दोनों फेल नजर आते हैं जब रिश्वत लेते अधिकारी रंगे हाथों पकड़ाते हैं। मंदसौर में एक आरक्षक को लोकायुक्त ने रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ा है, जिससे कई सवाल खड़े हो रहे हैं। मंदसौर के भानपुरा थाने पर पदस्थ प्रधान आरक्षक मुकेश चौहान को सोमवार को उज्जैन लोकायुक्त की टीम ने 15,000 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। फरियादी पप्पू सिंह के भाई ईश्वर और तूफान सिंह का कुछ महीने पहले जमीन को लेकर विवाद हो गया था। पप्पू ने भानपुरा थाने में FIR कराई। जमानत लिखा पढ़ी के एवज में प्रधान आरक्षक ने 15,000 रिश्वत की मांग की। सर वहाँ उज्जैन जाके करके आया था अपनी कंप्लेन। उज्जैन गए ने रिश्वत के लिए रिश्वत मांग रहे थे 15,000 रुपये। कौन मांग रहा था रिश्वत? मुकेश चौहान। ये दर्ज की थी, रिपोर्ट दर्ज की थी हमारे भाई का नाम। इसी तरह से मुझसे 15,000 रुपये रिश्वत की डिमांड की जा रही है जमानत देने के एवज में मेरे भाई के और भाई के एक और दोस्त के। शिकायत का सत्यापन मुझे उप पुलिस अधीक्षक द्वारा किया गया। शिकायत सही पाई गई। प्रधान आरक्षक कार्यवाहक मुकेश चौहान को 15,000 रुपये नगद रिश्वत की राशि लेते हुए थाना परिसर में ट्रैप किया, जिसे लोकायुक्त उज्जैन के ट्रैप दल ने थाना परिसर के अंदर प्रधान आरक्षक मुकेश चौहान को ट्रैप किया। भोपाल से कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही है। जबलपुर हाईकोर्ट ने लोन के उन दस्तावेजों को जांच में सही पाया है जिन्हें आरिफ मसूद ने फर्जी बताया था। दरअसल कांग्रेस एमएलए आरिफ मसूद पर आरोप है कि उन्होंने चुनाव के समय अपने हलफनामे में 50 लाख रुपए से ज्यादा के लोन और एनपीए की जानकारी छिपाई। इसको लेकर भोपाल मध्य से बीजेपी प्रत्याशी ध्रुव नारायण सिंह ने जबलपुर हाईकोर्ट में याचिका दायर की। गलत जानकारी देने पर विधायक का निर्वाचन शून्य घोषित करने की मांग की गई है। जबलपुर हाईकोर्ट ने मामले की सुनवाई के दौरान स्टेट बैंक के तत्कालीन मैनेजर सुनीत मालवीय को तलब किया है, जिन्होंने कोर्ट में लोन के दस्तावेज फर्जी नहीं बल्कि सही होने की गवाही दी। ऐसे में विधायक आरिफ मसूद को कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई अब 3 जनवरी को तय की है। माननीय उच्च न्यायालय ने यह निर्धारित किया है कि जो दोनों दस्तावेज हैं जिनके आधार पर यह दावा किया जा रहा है कि उन्होंने बहुत बड़ी राशि इनके और इनकी पत्नी के नाम पर आरिफ मसूद साहब के, जिसको छुपाकर नामांकन भरा था, तो निश्चित तौर पर ये करप्ट प्रैक्टिस के दोषी ठहराए जाएंगे और तदनुसार फिर इनकी विदाई की जाएगी।